न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं दिव्यांशी शर्मा। आइए चलते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम चुनावों की आहट को देखते हुए पार्षद पद के उम्मीदवारों के चयन के लिए 2 पर्यवेक्षक श्री प्रियव्रत सिंह विधायक खिलचीपुर और महिला सुवासरा विधायक श्रीमती पुष्पा भारतीयों को रतलाम भेजा। यहां पर विश्राम गृह पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष श्री महेंद्र जी कटारिया और कांग्रेस के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा पर्यवेक्षकों का जोशीला स्वागत सर्किट हाउस पर किया गया। उसके पश्चात सर्किट हाउस के समीप स्थित एक होटल के मैदान में सभा का आयोजन किया गया। यहां पर इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांतिलाल जी भूरिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम का स्वागत भाषण श्री महेश जी कटारिया रतलाम शहर अध्यक्ष द्वारा दिया गया। श्री कटारिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी नगरीय चुनाव में अपनी हार के डर से पिछले 4 महीनों से चुनाव को आगे बढ़ाती जा रही है। एक और पूरे देश में कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए और अन्य जगहों पर भी उपचुनाव करवाए, लेकिन अपनी हार को देखते हुए नगरीय चुनाव को करवाने से भारतीय जनता पार्टी जी जग रही थी और इसीलिए नगरीय चुनाव को 4 माह आगे बढ़ा दिया गया। श्रीमान जी कटारिया ने कहा कि कांग्रेस जन सब ताकत से इस चुनाव में लड़ेंगे और इस्लाम नगर निगम में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। कार्यक्रम का संचालन श्री जया को द्वारा किया गया। दोनों उपस्थित पर्यवेक्षकों ने भी कांग्रेस जनों को संबोधित किया। उसके बाद श्री कांतिलाल जी भूरिया ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे देश के किसान खेतों में अनाज और अन्य खाने पीने की वस्तुएं, सब्जियां आदि आत्मनिर्भर होकर खेती कर पूरे देश का पेट भरते हैं और भारतीय किसान पहले से ही आत्मनिर्भर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यों पर अपना ठप्पा लगाकर जनता के सामने पेश करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही काम है, राम राम जपना, पराया माल अपना। किसान भाई दिल्ली में कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए 3 महीनों से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। आज हमारे किसान भाई जागरूक हुए हैं। इसी प्रकार हमारे देश की जनता जागरूक होकर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके कि अभी कोलकाता में बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को श्री राम के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस आदि सभी को याद कर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है, जबकि इससे पहले उक्त महानुभावों का कभी बीजेपी नाम तक नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी को चुनावों के समय ही श्री राम और ऐसे देशभक्तों का केना के शहीद जवानों की याद आती है और वह भारतीय जनता को बरगलाकर वोट हासिल कर कूटनीतिक षड्यंत्र द्वारा अपनी सरकार बनाती रही है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम उन्हें सबक सिखाएं और काले धन एकत्रित होकर उन्हें हवाएं और हमारे रतलाम में नगर निगम में कांग्रेस का परचम लहराया। कार्यक्रम में आभार प्रकट आवाज श्री जनता को द्वारा प्रकट किया गया। इसके पश्चात 2 अलग अलग कमरों में संभावित महिला पार्षदों के उम्मीदवार से श्रीमती पुष्पा भारती ने चर्चा की और आवेदन लिए तथा एक अन्य कमरे में प्रियव्रत सिंह जी ने पार्षद पुरुषों से प्राप्त किए। रतलाम के ब्यूरो भारत सिंह की रिपोर्ट। तो कांग्रेस के अलावा जनता ये चाहती है कि कांग्रेस में वोट दिया जाए, जिसमें कि आने वाले 50-60 साल सत्ता संभाली है, अच्छी तरह संभाली है और जनता के हित में हर काम किए, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे गरीबों का मुद्दा है, चाहे SC/ST का मुद्दा हो, चाहे सवर्णों का मुद्दा हो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि कैंडिडेट तो एक होगा, पर चुनाव जितने टिकट मांग रहे हैं वो सब कैंडिडेट बनके उस वार्ड को निकालिए और एक को अगर टिकट मिलता है तो सब एक शक्ति के साथ उस वार्ड को निकालिए। इन्हीं आशाओं के साथ किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। एक बार पार्षद बन जाएगा उसका काम तो कोई भी सीनियर लीडर नहीं, पर जो अपना निष्पक्षता से उस वार्ड में काम करेगा उसका काम ज्यादा होगा नगर निगम में और भोपाल तक की सरकार में।